अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3C का क्वेश्चन नंबर 1। तो मेरे पास ये बुक 3 है जिसको हम D3 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल और मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट को और इसके पहले पार्ट को नीचे नोट डाउन कर लिया है। हम पहले इसकी स्टेटमेंट को रीड करेंगे और फिर स्टेप बाय स्टेप इसी वीडियो में तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट भी लिखी हुई नजर आ रही है, नीचे पार्ट नंबर ए भी लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट को रीड कर लेंगे, समझ लेंगे, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप तमाम पार्ट्स को हम इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, यानी आपको कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट एक्सप्रेशंस गिवन है, आपने इन एक्सप्रेशंस को एक्सपैंड करके दिखाना है। अब एक्सपैंड के जनरल मीनिंग क्या होते हैं? एक्सपैंड करने का मतलब होता है ब्रैकेट्स को रिमूव करना, ब्रैकेट्स को हटाना या ब्रैकेट्स को ओपन करना। तो आपको जो एक्सप्रेशंस लिखी हुई नजर आएंगी ब्रैकेट्स के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स में, तो आपने जस्ट उन ब्रैकेट्स को हटा देना है, उन ब्रैकेट्स को रिमूव कर देना है, तभी आप कहेंगे कि आपने उनको एक्सपैंड कर दिया है। तो एक्सपैंड के मीनिंग होते हैं ब्रैकेट्स को रिमूव करना। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 1 में हमें यही कहा गया है कि जो एक्सप्रेशंस आपको क्वेश्चन नंबर 1 में दी गई हैं, आपने उन तमाम एक्सप्रेशंस में जो ब्रैकेट्स आपको नजर आ रही हैं उनको रिमूव करके दिखाना है, उनको हटा के दिखाना है, वही उनको एक्सपैंड करना कहलाया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट क्लियर हो गई, आपने एक्सप्रेशंस को एक्सपैंड करके दिखाना है, ब्रैकेट्स को रिमूव करके दिखाना है। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर ए से, जो कि नीचे लिखा हुआ है। तो हम इसको रीड कैसे करेंगे? हम इसको रीड करेंगे, ये लिखा हुआ है a+4 होल स्क्वायर। याद रखें, जब भी इस तरह राउंड ब्रैकेट्स में दो या दो से ज़्यादा टर्म्स जो हैं ऐड हो रही हों या सब्ट्रैक्ट हो रही हों और उनके ऊपर इस तरह ब्रैकेट्स के बाहर आपको पार्ट 2 लिखी हुई नजर आए, तो आप उसको होल स्क्वायर पढ़ते हैं। तो ये पूरी चीज़ पढ़ी जाएगी a+4 होल स्क्वायर। अब जब भी किसी एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करना होता है, हमारे पास दो केसेस पॉसिबल हो सकते हैं। सबसे पहला केस ये है, फॉर एग्जाम्पल, कि अगर आपके पास कोई ऐसी एक्सप्रेशन लिखी हुई है, जैसे मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाता हूँ x+2 और इसके बाहर फॉर एग्जाम्पल 3 लिखा हुआ है। अगर आपके पास कोई ऐसी एक्सप्रेशन मेंशन्ड है राउंड ब्रैकेट्स के अंदर जिसके ऊपर कोई भी पार मौजूद नहीं है, तो ऐसे केस में एक्सपेंड करने का तरीका क्या होता है कि जो बाहर लिखी हुई टर्म होगी या बाहर लिखा हुआ नंबर होगा, आपने उसको अंदर लिखी हुई तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करवा देना होता है। जैसे 3x टाइम्स 3x हो जाएगा और 3 2 टाइम्स 6 हो जाएगा और ब्रैकेट्स को हटा देना होता है। तो यही इनकी एक्सपेंशन कहलाती है। और दूसरा केस होता है वो वाला जो हमें पार्ट नंबर ए में गिवन है कि जब दो टर्म्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हों और राउंड ब्रैकेट्स के बाहर आपको पार लिखी हुई नजर आए। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे होल पार्ट 2 मौजूद है। ऐसे केसेस में जब आपने एक्सपेंड करना है तो आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की जरूरत पड़ती है, जिनको जनरली आप फॉर्मूलाज भी कभी कभार बोल लेते हैं। तो बेसिकली जब भी आपके पास कोई दो या दो से ज्यादा टर्म्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हो, वो राउंड ब्रैकेट्स के अंदर लिखी हो और उनके ऊपर कोई ना कोई पार मौजूद हो, जैसे यहाँ पे होल पार्ट 2 मौजूद है, तो आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की मदद से उनको एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो अब कौन सी अलजेब्रिक आइडेंटिटी हम यूज करेंगे जो कि हमारे इस ए पार्ट में जो गिवन एक्सप्रेशन है इसको एक्सपेंड करने में मदद करे, वो मैं यहाँ पर लिखने लगा हूँ। तो एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी जो सबसे पहली है वो होती है, उसको हम इस तरह लिखते हैं a+b, यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स लगाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं होल स्क्वायर, इसको हम पढ़ते हैं होल स्क्वायर। तो इसको पढ़ा जाएगा a+b होल स्क्वायर। यानी जब भी दो टर्म्स इस तरह राउंड ब्रैकेट्स के अंदर लिखी हुई नजर आए, ऐड हो रही हो और उनके ऊपर इस तरह होल स्क्वायर हो, तो ऐसे केस में ये पूरी की पूरी चीज इक्वल हुआ करेगी a स्क्वायर। यानी जो पहली टर्म है, इस a को हम पहली टर्म बोलते हैं, उसका आप स्क्वायर लेंगे, प्लस का साइन डालेंगे, 2 लिखेंगे, आगे आएगा ए बी, यानी पहली और दूसरी टर्म को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। यहाँ पे पहली टर्म ए है, दूसरी टर्म बी है, तो हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे ए बी और फिर प्लस का साइन डालेंगे और अब इस दूसरी टर्म का स्क्वायर लेंगे, यानी आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपने अब अलजेब्रिक आइडेंटिटी जो है याद रखनी है कि जब भी a+b का होल स्क्वायर आए या कोई भी चीज़ इस तरह की लिखी हुई नजर आए, आप उसको लिख सकते हैं a² + 2ab + b स्क्वायर की फॉर्म में। अगर कोई चीज़ ऐसी लिखी हुई नजर आए उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं वापस इस फॉर्म में, और इस तरह की लिखी हुई नजर आए तो उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इस फॉर्म में। इसी को हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज बोलते हैं। तो ये एक हो गई। अभी एक और भी है कि लेट से यहाँ पर तो दो टर्म्स ऐड हो रही होती, अगर हमारे पास ऐसी कोई चीज़ लिखी हुई आ जाए जिसमें दो टर्म्स सब्ट्रैक्ट हो रही हो, जैसे फॉर एग्जांपल a - b
होल स्क्वायर लिखा आ जाए, इसको आप पढ़ेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर। तो ऐसे केस में आप इसको लिख पाएंगे a स्क्वायर, यानी अगेन पहली टर्म का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे माइनस हो जाने की वजह से आपने यहाँ पे भी माइनस लिखना है, आगे फिर से 2 आएगा और a और b को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी पहली और दूसरी टर्म को यहाँ पे इसलिए लिखेंगे a मल्टीप्लाई बाय b a b, तो यहाँ पे आएगा माइनस 2ab और फिर प्लस करेंगे सेकेंड टर्म का स्क्वायर, यानी प्लस कर देंगे इस सेकेंड टर्म का स्क्वायर ले लें जो कि b है, यानी b स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं ऊपर और नीचे लिखी हुई आइडेंटिटीज के अंदर जस्ट एक साइन का फर्क है। जब भी दो टर्म्स ऐड हो रही हो उनके ऊपर होल स्क्वायर हो तो सारी टर्म्स पॉजिटिव वाली आती हैं, और जब भी दो टर्म्स सब्ट्रैक्ट हो रही हो इस तरह राउंड ब्रैकेट्स के बाहर ऊपर होल स्क्वायर हो तो जस्ट ये जो 2ab वाली टर्म है इसके पीछे नेगेटिव साइन आएगा, बाकी आपके पास तमाम टर्म्स जो हैं वो पॉजिटिव ही रहेंगी, जैसे a स्क्वायर और b स्क्वायर दोनों पॉजिटिव हैं। तो इनको बोलते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। तो अब आपने देखना है कि आपको जो a पार्ट गिवन है इस पे कौन सी अलजेब्रिक आइडेंटिटी सबसे बेस्ट रहेगी यूज करना, जिसकी मदद से हम इसको एक्सपेंड कर पाएंगे। तो बहुत इजी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी दो टर्म्स मेंशन्ड है और वो दोनों टर्म्स ऐड हो रही हैं और उनके ऊपर होल स्क्वायर है। तो आप देखेंगे इसमें इसके लिए सबसे बेस्ट ये फर्स्ट वाली आइडेंटिटी रहेगी, क्योंकि यहाँ पे भी दो टर्म्स लिखी हुई हैं वो ऐड हो रही हैं और उनके ऊपर होल स्क्वायर है। तो इस तरीके से आपने पहचान लेना है कि कौन सी अलजेब्रिक आइडेंटिटी बेहतर रहेगी, क्योंकि ये पूरी की पूरी चीज रिजेंबल करती है इस वाली आप कह लें साइड से, इस पहली आइडेंटिटी की इस लेफ्ट हैंड साइड से, तो इसलिए हम ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो जो भी आप आइडेंटिटी यूज करेंगे उसको पहले मेंशन करेंगे, क्योंकि मैं फर्स्ट वाली यूज करने जा रहा हूं तो पहले मैं इसको मेंशन करूंगा। आपने भी अपने क्वेश्चन में मेंशन करना है कि आप ये वाली अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, जिसको हम पढ़ते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर, और ये पूरा a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। अब जस्ट आपने ये वाली अलजेब्रिक आइडेंटिटी को अपने क्वेश्चन पे अप्लाई करना है। तो कैसे अप्लाई करेंगे, a का मतलब होता है पहली टर्म, तो पहली टर्म क्या है a, और आप देख सकते हैं इस फॉर्मूले में a के ऊपर स्क्वायर आना है, तो आप भी लिखेंगे a पे क्या आएगा इस तरीके से स्क्वायर, या आपने a स्क्वायर लिख दिया, फिर आप प्लस का साइन डालेंगे, आगे देखें 2 लिखा हुआ है आप भी 2 लिखेंगे, आगे लिखा हुआ है ab का मतलब होता है पहली और दूसरी टर्म को मल्टीप्लाई कर दें, दूसरी टर्म 4 है पहली टर्म a है, तो a मल्टीप्लाई बाय 4 आपने करना है, जिसको आप अभी इस तरह लिख लेंगे, a को भी एक राउंड ब्रैकेट में, b को भी, यानी b यानी 4 है इसको भी एक राउंड ब्रैकेट में, तो ये बेसिकली हो जाएगा 2ab, यानी 2 पहली वाली टर्म a और b दूसरी वाली टर्म यानी 4। आगे आप देखें प्लस बी स्क्वायर है, आप भी प्लस लिखेंगे, बी स्क्वायर का मतलब है जो सेकंड टर्म है इसका स्क्वायर ले लें, यानी 4 पे आप क्या अप्लाई कर दें, स्क्वायर अप्लाई कर दें इस तरीके से। अब जस्ट सॉल्व कर लें, a का स्क्वायर जो होता है वो जस्ट a स्क्वायर ही होता है, आपको पता है, अगर कोई यहाँ पे नीचे लेटर लिखा हो उस पर इस तरह होल पार्ट 2 हो तो जस्ट आप उसको ऐसे लिख लेंगे, तो a और उसके ऊपर ये होल पार्ट 2 है तो आप इसको लिख लेंगे a स्क्वायर, आगे प्लस का साइन आएगा। अब आपने यहाँ पर ये तीनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो मल्टीप्लाई करने का आसान तरीका ये होता है कि नंबर को नंबर से पहले मल्टीप्लाई कर लें, जैसे 2 और 4 आपस में मल्टीप्लाई कर लें, 2 4 टाइम्स कितना होता है 8, और ये सिंगल लेटर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो अगर सिंगल लेटर लिखा हो उसको वैसे ही उतार लेते हैं, अगर एक से ज़्यादा लेटर्स होते, अगर सेम होते तो उन पर कोई ना कोई पार्ट्स आती, डिफरेंट होते तो उनको भी इसी तरीके से साथ उतार लेते। यहाँ पे जब सिंगल लेटर a है तो आप यहाँ पे लिख लेंगे a। यूँ भी कह सकते थे कि 2 को a से करें 2a होता है, और 2a को आगे 4 से मल्टीप्लाई करें तो तब भी 8 ही होता है, इस तरह भी आप समझ सकते हैं। आगे प्लस का साइन, यहाँ पे 4 स्क्वायर है तो 4 के ऊपर जब स्क्वायर होता है इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब है 4 2 दफ़ा लिखा होगा इस तरह की प्रोडक्ट फॉर्म में, यही होता है 4 स्क्वायर का मतलब कि 4 मल्टीप्लाई बाय 4, और 4 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होता है 16, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 16। तो ये हमने ए पार्ट में जो एक्सप्रेशन गिवन थी उसको एक्सपेंड कर लिया। अब देख सकते हैं यहाँ पे कहीं पे भी ब्रैकेट्स नहीं लगी हुई, इसका मतलब हम एक्सपेंड कर चुके हैं, ब्रैकेट्स हटा चुके हैं, तो ये हमारे पास ए पार्ट का आंसर हो गया। अब चलते हैं हम बी पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर बी लिखा हुआ नजर आ रहा है, पहले हम इसको रीड कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3b + 2 होल स्क्वायर। तो बेसिकली आपको अगेन इन्हीं दो आइडेंटिटीज में से कोई एक आइडेंटिटी को चूज करना पड़ेगा ताकि आप अपनी गिवन एक्सप्रेशन को एक्सपेंड कर पाएं। अब आप कैसे चूज करेंगे, आपको ऐसी आइडेंटिटी चूज करनी है जो आपकी गिवन एक्सप्रेशन से रिजेंबल करें, और आपकी गिवन एक्सप्रेशन में दो टर्म्स लिखी हुई हैं, पहली टर्म इसमें 3b मेंशन्ड है, दूसरी टर्म इसमें 2 मेंशन्ड है, ये दोनों टर्म्स ऐड हो रही हैं और यहाँ पर राउंड ब्रैकेट्स के ऊपर आपको होल स्क्वायर लगा हुआ नजर आ रहा है। तो आपने इन दोनों में से ऐसी ही आइडेंटिटी ढूंढनी है जिसमें दो टर्म्स ऐड हो रही हो और राउंड ब्रैकेट्स के ऊपर आपको होल स्क्वायर लगा हुआ नजर आए, और वो ऑब्वियस बात है वो ये फर्स्ट वाली आइडेंटिटी बनती है जहां पे ये दो टर्म्स a और b ऐड भी हो रही हैं और राउंड ब्रैकेट्स में यहां पर ऊपर आपको होल स्क्वायर भी लगा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यही साइड एग्जैक्टली हमारी एक्सप्रेशन से मैच कर रही है, तो इसलिए हम इसी आइडेंटिटी को यूज करेंगे। तो हम इस आइडेंटिटी को यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये आइडेंटिटी क्या है, ये आइडेंटिटी है a + b होल स्क्वायर, यानी a + b होल स्क्वायर ये इक्वल होता है a स्क्वायर के प्लस 2ab प्लस
बी स्क्वायर, यानी ये ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। अब याद रखिएगा ए से मुराद होता है पहली टर्म, बी से मुराद ली जाएगी दूसरी टर्म। हमारी गिवन एक्सप्रेशन में पहली टर्म 3b है और दूसरी टर्म है वो 2 है, यानी ए का रोल प्ले करेगी 3b और बी का रोल प्ले करेगी ये 2। तो इसीलिए हम इसको जनरली कह सकते हैं कि जो गिवन एक्सप्रेशन हमारी लिखी है ये एक तरह का ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही लिखा हुआ है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, क्योंकि आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पास गिवन है, तो अब आप उसको लिख सकते हैं इस फॉर्म में, यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में। तो अब आपने इस एक्सप्रेशन को देखते हुए अपनी गिवन एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करते जाना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने लिखना है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब है जो पहली वाली टर्म है उसका स्क्वायर लेना है। पहली टर्म क्या है 3b, तो आप यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से 3b और इस तरह ऊपर स्क्वायर डाल देंगे। आगे आप देखें प्लस का साइन है, आप भी प्लस का साइन लिखेंगे, फिर 2 लिखा हुआ है आप भी 2 लिखेंगे। आगे लिखा हुआ है ए का मतलब है पहली टर्म को लिखें। पहली टर्म क्या है 3b, आप यहाँ पे लिख लें पहली टर्म 3b, राउंड ब्रैकेट क्लोज। आगे देखें लिखा हुआ है बी, इसका मतलब है दूसरी टर्म को लिखें, तो सेकंड टर्म यहाँ पर 2 है, तो आप इसको भी राउंड ब्रैकेट्स में इस तरह लिख लेंगे 2। आगे प्लस का साइन लिखें और बी स्क्वायर का मतलब है आप सेकंड टर्म का स्क्वायर ले लें, सेकंड टर्म 2 है, तो आप इस तरह सेकंड टर्म 2 लिख के उस पर स्क्वायर ले लें। तो आप देख लें हमने इस आइडेंटिटी की मदद से अपनी गिवन एक्सप्रेशन को एक्सपेंड कर लिया है। अब जस्ट इसको सॉल्व कर लें। तो यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ है 3b, इसका मतलब है 3 और b मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब भी राउंड ब्रैकेट्स के अंदर कोई इस तरह टर्म लिखी हो जो कि जिसमें आप कह सकते हो कि दोनों चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो और उनके ऊपर कोई होल पार्ट मौजूद हो, तो वो होल पार्ट जो है सेपरेट हो जाती है, यानी वो होल पार्ट 3 पे अलग से आएगी और b पे अलग से आएगी। तो यहाँ पे जो ये टर्म लिखी हुई है 3b, इसमें 3 और b मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इसी वजह से क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और राउंड ब्रैकेट्स में बाहर ऊपर होल पार है, तो ऐसे केसेस में आपने पार्ट्स को सेपरेट कर लेना है। यानी जो पार्ट 2 है ये 3 पे अलग से आ जाएगी इस तरीके से और b पे अलग से आ जाएगी, और अब आपको राउंड ब्रैकेट्स का यूज़ करने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से आप इन पार्ट्स को स्प्लिट कर पाएंगे और ये सिर्फ तभी कर सकते हैं जब राउंड ब्रैकेट्स के अंदर जो भी चीज़ें मेंशन हो वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, अदरवाइज आप इस तरह पार्ट को स्प्लिट करके नहीं लिख सकते, ये आपने याद रखना है। आगे प्लस का साइन, अब यहाँ पे 2, 3b और 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब 3 टर्म्स इस तरह मल्टीप्लाई हो रही हो तो आसान केस ये होता है कि पहले आप नंबर्स को मल्टीप्लाई करके लिख लें। यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ये 3 से भी मल्टीप्लाई होगा और जो आंसर आएगा वो फर्दर 2 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो आप इन तीनों नंबर्स को अगर यहाँ पे लिख लें, ये लिखा हुआ है 2 टाइम्स 3 टाइम्स 2, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें कितना आता है 6। आगे आप इस मल्टीप्लाई और 2 को वैसे उतार लें और अब 6 और 2 को कर लें तो कितना आता है 12, यानी इन तीनों चीज़ों को मल्टीप्लाई करके आएगा 12। आप ऐसे भी समझ सकते थे 2 3 टाइम्स 6 और 6 2 टाइम्स 12, तो आप यहाँ पे लिख लें 12। और यहाँ पे सिंगल लेटर है, तो जब भी सिंगल लेटर आया हो इस तरह तो आप इसको एज इट इज़ यहाँ पे नीचे नोट डाउन कर लिया करेंगे, यही इसकी मल्टीप्लिकेशन का कह लें मल्टीप्लिकेशन कहलाएगी। तो बेसिकली 2 को 3b से करें तो 6b आता है, 6b को 2 से करें 12b आता है, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो ये b जो है सिंगल लेटर के तौर पर यहाँ पे आगे वैसे ही नोट डाउन कर लिया जाएगा। आगे प्लस का साइन, यहाँ पे 2 स्क्वायर लिखा हुआ है और 2 स्क्वायर का मीनिंग आपको पता ही है। 2 स्क्वायर का मीनिंग होता है आप 2 को 2 दफ़ा लिखेंगे इस तरह की प्रोडक्ट फॉर्म में। तो इसका क्या मतलब बनता है 2 2 टाइम्स कितना होता है 4, यानी 2 का स्क्वायर कितना बनता है 4, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 4। अब एक स्टेप और कर लें क्योंकि यहाँ पे 3 स्क्वायर भी लिखा हुआ है, इसको भी फर्दर सॉल्व करके लिख लें। तो 3 स्क्वायर का मीनिंग भी बिल्कुल 2 स्क्वायर की तरह ही होता है। 3 स्क्वायर का मतलब होता है 3 को 2 दफ़ा लिखेंगे इस तरह की प्रोडक्ट फॉर्म में। सो 3 3 टाइम्स कितना होता है 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है। आगे b स्क्वायर को एज इट इज़ नोट डाउन करेंगे, प्लस 12b को एज इट इज़ नोट डाउन करेंगे और प्लस 4 को भी एज इट इज़ नोट डाउन कर लेंगे। तो ये हमारे पास b पार्ट का आंसर हो गया। हमने b पार्ट में जो हमें गिवन एक्सप्रेशन थी हमने उसको एक्सपेंड करके दिखा दिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कहीं पे भी ब्रैकेट्स आपको लगी हुई नजर नहीं आ रही। तो ये हमारा हो गया b पार्ट का आंसर। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर सी लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसको हम रीड करेंगे c + 4d होल स्क्वायर। अगेन आपको इन दोनों आइडेंटिटीज में से कोई एक आइडेंटिटी को चूज करना है जो कि आपकी गिवन एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करने में मदद करेगी। तो हम कैसे चूज करेंगे, तो आप देखें आपको जो एक्सप्रेशन गिवन है इसमें 2 टर्म्स मेंशन्ड है, पहली टर्म c है और दूसरी टर्म 4d है। ये दोनों की दोनों ऐड हो रही हैं और यहाँ पर आपके पास राउंड ब्रैकेट्स के बाहर आपको होल स्क्वायर लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो आपने यहाँ पर वही आइडेंटिटी को चूज करना है जहाँ पे 2 टर्म्स ऐड हो रही हो और इसी तरीके से राउंड ब्रैकेट्स के बाहर यहाँ ऊपर आपको होल स्क्वायर लिखा हुआ नजर आ रहा हो। तो वो ऑब्वियस बात है ये फर्स्ट वाली आइडेंटिटी बनती है क्योंकि यहाँ पे भी राउंड ब्रैकेट्स लगी हुई हैं, 2 टर्म्स अंदर a और b ऐड हो रही हैं और यहाँ पर आपको बाहर ऊपर होल स्क्वायर लिखा हुआ नजर आ रहा है। इसका मतलब आपकी गिवन एक्सप्रेशन इस फर्स्ट वाली आइडेंटिटी से मैच कर रही है। तो आपने भी इसी फर्स्ट आइडेंटिटी को यूज करना है अपनी गिवन एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करने के लिए। तो हम जो आइडेंटिटी यूज किया करेंगे उसको लाजमी सबसे पहले मेंशन किया करेंगे। तो हम मेंशन कर लेते हैं इस फर्स्ट वाली आइडेंटिटी को। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि हम यूज करने जा रहे हैं a + b होल स्क्वायर को, जो कि इक्वल होता है a² + 2ab +
बी स्क्वायर के, ठीक है, यानी ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। तो अब आप याद रखिएगा, ए से मुराद होती है पहली टर्म और बी से मुराद होती है दूसरी टर्म। तो आपके पास जो गिवन एक्सप्रेशन है उसमें पहली टर्म सी है और दूसरी टर्म 4d है। तो पहली टर्म जो है ए का रोल प्ले करेगी और दूसरी टर्म बी का रोल प्ले करेगी, इसलिए आप इसको जनरली समझ सकते हैं कि ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही बेसिकली लिखा हुआ है, यानी इस आइडेंटिटी की ये लेफ्ट हैंड साइड से मैच कर रहा है, तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आपने क्या करना है, आप इस एक्सप्रेशन को देखते जाएंगे और अपनी गिवन एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करते जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब है जो आपको एक्सप्रेशन में पहली टर्म है, जो आपके पास सी है, आप उसका स्क्वायर ले लें। तो पहली टर्म यहाँ पर सी है, तो आप यहाँ पे लिख लें सी, इस तरह राउंड ब्रैकेट्स डालें और इस पर स्क्वायर डाल दें। तो ये आपने बेसिकली ए स्क्वायर कर दिया। आगे आप प्लस का साइन डालेंगे, फिर आता है 2ab। तो पहले आप 2 लिखें, ए का मतलब पहली टर्म लिखें, पहली टर्म सी है, आप राउंड ब्रैकेट्स में इस तरह सी लिखेंगे। दूसरी टर्म जो है अब बी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है दूसरी टर्म लिखें, तो दूसरी टर्म 4d है, तो आप इस तरह राउंड ब्रैकेट्स में क्या लिख लें 4d। तो ये आपने एक तरह का रिप्रेजेंट कर लिया 2ab को। आगे प्लस का साइन, अब लिखा हुआ है बी स्क्वायर। बी स्क्वायर का मतलब है जो दूसरी टर्म है उसका स्क्वायर ले लें। दूसरी टर्म यहाँ पर 4d थी, आप राउंड ब्रैकेट्स डालें, 4d लिखें और इस तरह ऊपर स्क्वायर डाल दें। अब आपने इस एक्सप्रेशन को देखते हुए अपनी गिवन एक्सप्रेशन को एक्सपेंड कर दिया है। अब जस्ट इसको फर्दर सॉल्व कर लें। जब भी कोई सिंगल लेटर या सिंगल वेरिएबल इस तरह राउंड ब्रैकेट्स के अंदर लिखा नजर आए और उसके ऊपर इस तरह कोई भी होल पार्ट मौजूद हो, तो आप ब्रैकेट्स हटाकर वो पार्ट जस्ट उस पर अप्लाई कर देते हैं, यानी उसके ऊपर लिख देते हैं। यहाँ पे जस्ट लिखा हुआ है सी राउंड ब्रैकेट्स के अंदर और ऊपर होल स्क्वायर है, या ऊपर कह लें पार्ट 2 है, तो आप ब्रैकेट्स हटाएंगे, सी लिखेंगे और इस 2 को इसके ऊपर लिख देंगे इस तरीके से, यानी ये पढ़ा जाएगा सी स्क्वायर। आगे चलें, प्लस का साइन, यहाँ पर ये तीनों चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, 2b, cb और 4d भी। तो सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप पहले नंबर्स को नंबर से मल्टीप्लाई कर लें, यानी 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर लें। 2 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होता है, वो होता है 8। और जो लेटर्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, लेटर से होता है, तो सी डी से मल्टीप्लाई होगा। जब भी दो डिफरेंट वेरिएबल्स हों या दो डिफरेंट लेटर्स हों जिनको मल्टीप्लाई करना हो, तो जस्ट आप उनको मिलाकर एक साथ लिख देते हैं, वही उनकी मल्टीप्लिकेशन कहलाती है। तो जब आपने सी को डी से मल्टीप्लाई करना है तो जस्ट आप लिख लेंगे सी डी, यही इनको मल्टीप्लाई करना कहलाया जाएगा। तो बेसिकली आप ऐसे भी कर सकते थे कि 2 को पहले सी से करते तो 2c आता, और 2c को आगे 4d से करते तो 2 4 टाइम्स 8 हो जाता और cd टाइम्स cd हो जाता, तो 8cd ही फाइनल आंसर आता। आप तब भी वैसे भी इसको समझ सकते थे। तो यहाँ पे मैंने आंसर लिख दिया 8cd, आप इसको 8dc भी लिख सकते हैं। आगे चलें, आगे प्लस का साइन है। अब आप आगे देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है राउंड ब्रैकेट्स के अंदर 4d और उसके ऊपर स्क्वायर है। तो आपने पहले इस टर्म को समझना है कि इस टर्म का मतलब क्या है। तो मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, राउंड ब्रैकेट्स 4d लिखा हुआ है और यहाँ पर पार्ट 2 मौजूद है। तो 4d का मतलब है कि 4d से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी आप इसको इस तरह लिख सकते हैं कि 4 मल्टीप्लाई हो रहा है d के साथ, राउंड ब्रैकेट क्लोज और ऊपर यहाँ पर स्क्वायर। तो जब भी कोई दो चीज़ें इस तरीके से मल्टीप्लाई हो रही हो, राउंड ब्रैकेट्स के अंदर लिखी हो और उनके ऊपर कोई भी पार मौजूद हो, कोई भी पार यहाँ पर हो सकती है, हमारे केस में यहाँ पे स्क्वायर है, अदरवाइज कोई भी पार हो सकती है, तो आप इसको ब्रैकेट्स हटाकर इस पार को इन दोनों चीज़ों पर अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं, अलग अलग जो है आप कह लें डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इस पार्ट 2 को आप 4 पे अलग से लिख सकते हैं इस तरीके से 4 स्क्वायर, और इस पार्ट 2 को आप d पे अलग से लिख सकते हैं यानी d स्क्वायर। यानी यहाँ पर भी आप ऐसे ही करेंगे, आप देख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई हो रहा है d के साथ, ये राउंड ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ है, ऊपर पार्ट 2 है, तो इस पार्ट 2 को आप 4 पे अलग से अप्लाई करेंगे, d पे अलग से अप्लाई करेंगे, यानी आप इसको लिख सकते हैं 4 पे अलग से, d पे अलग से और ब्रैकेट्स हटा देंगे, जिस तरह मैंने आपको यहाँ पर भी समझाया। अब एक स्टेप हम और कर लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा सी स्क्वायर एज इट इज, प्लस का साइन, 8 एज इट इज, सी डी आगे उसके वैसे लिखेंगे, प्लस का साइन। अब ये 4 स्क्वायर है, तो 4 स्क्वायर का क्या मतलब होता है, 4 स्क्वायर का मतलब होता है 4 को 2 दफ़ा लिखा जाएगा और प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा जाएगा। देखें 2 दफ़ा 4 लिखें, बीच में मल्टीप्लाई का साइन होना चाहिए, इसी को हम प्रोडक्ट फॉर्म बोलते हैं। तो 4 टाइम्स कितना हो जाता है 16, तो यहाँ से पता चल गया 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो आप यहाँ पे 16 लिख लेंगे और इसके आगे डी स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। तो ये हमने सी पार्ट में जो एक्सप्रेशन गिवन थी इसको भी एक्सपेंड कर लिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी ब्रैकेट्स लगी हुई नजर नहीं आ रही, इसका मतलब हम इसको एक्सपेंड कर चुके हैं। तो ये हो गया सी पार्ट का आंसर। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर डी को। तो पार्ट नंबर डी को हम रीड करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है 9h + 2k होल स्क्वायर। अगेन आपने इन दोनों आइडेंटिटीज में से किसी एक आइडेंटिटी को चूज करना है जो कि आपकी गिवन एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करने में मदद करेगी। तो आपके पास जो एक्सप्रेशन लिखी हुई है उसमें 2 टर्म्स हैं, पहली टर्म 9h है, दूसरी टर्म 2k है, दोनों ऐड हो रही हैं और यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स के बाहर ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। तो आपने भी इन दोनों में से वही आइडेंटिटी को चूज करना है जहाँ पे 2 टर्म्स ऐड हो रही हों और उनके ऊपर राउंड ब्रैकेट्स के बाहर स्क्वायर लगा हुआ नजर आए। तो वो ये पहली वाली ही आइडेंटिटी बनती है जहाँ पे आप देख सकते हैं राउंड ब्रैकेट्स भी लगी हुई हैं, 2 टर्म्स
ए और बी हैं जो कि ऐड हो रही हैं और ऊपर यहाँ पर राउंड ब्रैकेट्स के बाहर स्क्वायर भी लगा हुआ है। इसका मतलब आपकी गिवन एक्सप्रेशन रिजेंबल करती है, मैच करती है इस फर्स्ट वाली आइडेंटिटी से, क्योंकि यहाँ पे भी दो टर्म्स ऐड हो रही हैं, ऊपर होल स्क्वायर है, यहाँ पे भी दो टर्म्स ऐड हो रही हैं, ऊपर होल स्क्वायर है। तो आप फर्स्ट वाली आइडेंटिटी को यूज करेंगे। तो आपने जिस भी आइडेंटिटी को यूज करना होगा उसको आप पहले मेंशन करेंगे। तो इसलिए हम इस फर्स्ट वाली आइडेंटिटी को यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि हम यूज करने जा रहे हैं कि a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। अब आपने याद रखना है यहाँ पर a से मुराद होती है पहली टर्म और b से मुराद ली जाएगी दूसरी टर्म। तो आपकी एक्सप्रेशन में जो पहली टर्म है वो 9h है और जो दूसरी टर्म है वो है 2k, यानी 9h जो है वो बेसिकली a का रोल प्ले करेगा और 2k जो है बेसिकली b का रोल प्ले करेगा। तो इसलिए आप इसको जनरली कहते हैं कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा ही लिखा हुआ है, तभी हम इसको लिखने जा रहे हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ से इस एक्सप्रेशन को जो लिखी हुई है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को देखते जाना है और अपनी गिवन एक्सप्रेशन को इसकी मदद से एक्सपेंड करते जाना है। तो अब हम लिख लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले आप देखें लिखा हुआ है ए स्क्वायर, इसका मतलब है आपके पास जो पहली टर्म है एक्सप्रेशन में उसका स्क्वायर ले लें। तो आपके पास क्या है पहली टर्म 9h, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 9h, राउंड ब्रैकेट्स डालेंगे और उसके ऊपर इस तरह स्क्वायर लगा देंगे। तो आपने बेसिकली पहली टर्म का स्क्वायर ले लिया। आगे लिखा हुआ है प्लस का साइन, 2 लिखें, आप भी 2 लिखेंगे, a लिखें, a का मतलब पहली टर्म जो कि है 9h, आप राउंड ब्रैकेट्स के अंदर इस तरह लिखेंगे पहली टर्म 9h। आगे b लिखा हुआ है, आप राउंड ब्रैकेट्स में दूसरी टर्म, b से मुराद दूसरी टर्म है जो कि है 2k, आप उसको मेंशन कर देंगे। तो ये आपने एक तरह का 2ab को रिप्रेजेंट कर लिया। आगे प्लस का साइन, आगे बी स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब है जो सेकंड टर्म है उसका स्क्वायर ले लें। सेकंड टर्म 2k है तो राउंड ब्रैकेट्स में आप लिखेंगे 2k और उस पर इस तरह स्क्वायर अप्लाई कर देंगे। तो अब आपने इस जो है अलजेब्रिक आइडेंटिटी की मदद से अपनी गिवन एक्सप्रेशन को एक तरह का एक्सपेंड कर दिया है। अब जस्ट इसकी फर्दर आप कह लें सिंप्लीफिकेशन थोड़ी सी रह गई है। अब आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ है 9h, इसका मतलब क्या है ये आपने समझना है, पहले भी समझा चुका हूँ। मैं यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ 9h है राउंड ब्रैकेट्स के अंदर और ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। इस 9h का मतलब है कि 9h के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी ये लिखा हुआ है एक तरह का 9 मल्टीप्लाई बाय h राउंड ब्रैकेट्स और उसके ऊपर स्क्वायर। तो जब भी इस तरह दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हो वो राउंड ब्रैकेट्स के अंदर लिखी हो और उनके ऊपर कोई भी पार हो, हमारे केस में पार 2 है, अदरवाइज कोई भी पार हो सकती है। तो आप इस पार को जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, अलग अलग अप्लाई करते हैं इधर अंदर लिखी हुई चीज़ों के ऊपर। तो ये जो 2 पार है आप इस 9 पे अलग से लिखेंगे, इस तरह अप्लाई करेंगे और h पे अलग से अप्लाई करेंगे, यानी इस तरह लिख देंगे। तो 9 का स्क्वायर का क्या मतलब होता है, 9 का स्क्वायर का मतलब होता है 9 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 9 टाइम्स 9 करेंगे जो कि कितना आता है 81, यानी 9 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 81 और आगे मल्टीप्लाई h स्क्वायर को वैसे लिख लें। और जब कोई नंबर किसी सिंगल इस तरह के वेरिएबल या लेटर से मल्टीप्लाई होता है जस्ट हम उसको साथ लिख लेते हैं, वही उसकी मल्टीप्लिकेशन कहलाती है। तो 81 h स्क्वायर टाइम्स कितना हो जाएगा 81 h स्क्वायर, यानी आप 9h के इस तरह होल स्क्वायर को लिख सकते हैं 81 h स्क्वायर। ये मैंने यहाँ पर आपको वर्किंग करके दिखा दिया है। तो आप यहाँ पर इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे कि आप कहते हैं कि 9 पे अलग से स्क्वायर आएगा तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 और h पे अलग से स्क्वायर आएगा तो वो हो जाएगा h स्क्वायर, यानी 9h का स्क्वायर हो गया 81 h स्क्वायर। ये सिर्फ आप तभी कर सकते हैं जब ब्रैकेट्स के अंदर जो चीज़ें लिखी हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो। आगे प्लस का साइन, यहाँ पे ये तीनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो जब भी कोई 2 या 2 से ज़्यादा टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हो, आसान तरीका ये होता है कि पहले जो नंबर्स लिखे हुए नजर आ रहे हैं उनको मल्टीप्लाई कर लें, यानी 2 को 9 से मल्टीप्लाई करें और जो आंसर आता है उसको फर्दर 2 से मल्टीप्लाई करें। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये 3 नंबर हैं 2, 9 और 2। हम इनको स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लाई करते हैं। पहले 2 को 9 से करें, 2 9 टाइम्स कितना होता है 18, आगे मल्टीप्लाई का साइन डालें और 2 को वैसे उतार लें। अब 18 को भी 2 से कर दें आप, तो 18 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है 36, यानी इन 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे 2 9 टाइम्स 18 आएगा, 18 2 टाइम्स 36 आएगा, आप यहाँ पे लिख देंगे 36। और लेटर से मल्टीप्लाई होता है तो h को k से करेंगे। जब भी डिफरेंट लेटर्स लिखे होते हैं उनको मल्टीप्लाई करने का तरीका ये होता है कि आप उनको मिलाकर एक साथ लिख देते हैं, वही उनकी मल्टीप्लिकेशन कहलाती है। तो h मल्टीप्लाई बाय k कितना हो जाएगा hk, यानी इन तीनों चीज़ों को मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा पॉजिटिव 36 hk। तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया। आगे प्लस का साइन वैसे का वैसे ही। अब देखिए यहाँ पर जो आप देख सकते हैं राउंड ब्रैकेट्स में 2k लिखा हुआ है और उस पर होल स्क्वायर है, इस तरीके से स्क्वायर लगा हुआ है। ये बिल्कुल पहली टर्म की तरह है जिस तरह मैंने आपको समझाया। इधर भी यही मतलब है कि 2 जो है k के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राउंड ब्रैकेट्स के अंदर है, ऊपर होल स्क्वायर है, या आप कह लें ऊपर जो है बेसिकली स्क्वायर है। तो इसका मतलब यही लिया जाएगा कि आपने इस पार को अंदर लिखी हुई चीज़ों पर अलग अलग अप्लाई कर देना और ब्रैकेट्स हटा देनी है। तो जो 2 लिखा हुआ है इस पर स्क्वायर अलग से आ जाएगा, आप यहाँ पे लिख दें, और k पे ये स्क्वायर अलग से आ जाएगा। आप इसको एक स्टेप में भी सॉल्व कर सकते हैं कि डायरेक्ट ही 2 स्क्वायर 4 के इक्वल लिख दें, वो भी ठीक है। तो अब मैं इसको एक स्टेप और कर लेता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा 81 h स्क्वायर प्लस 36 hk, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, वो होता है 4। यहाँ पे आप करके भी देख सकते हैं, 2 का स्क्वायर का मतलब होता है 2 टाइम्स 2 और वो कितना होता है 4।
और के स्क्वायर वैसे का वैसे ही। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया 81 एच स्क्वायर प्लस 36 एच के प्लस 4 के स्क्वायर। और अब आप देख सकते हैं इस एक्सप्रेशन में कहीं पे भी आपको ब्रैकेट्स लगी हुई नज़र नहीं आ रही, तो इसलिए आप कहेंगे आपने इसको एक्सपेंड कर लिया है। तो यहाँ पर हमारे पास ये डी पार्ट खत्म हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।